कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है इंटीग्रल्स, और इंटीग्रल्स में हमने फर्स्ट पार्ट की जो वीडियो बनाई थी, फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था इंटीग्रेशन का यानी इंटीग्रल्स का बेसिक कॉन्सेप्ट, और उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द इंस्पेक्शन मेथड। क्लियर? हाउ कैन वी सॉल्व द क्वेश्चंस, हाउ कैन वी फाइंड आउट द इंटीग्रल्स बाय द हेल्प ऑफ inspection method. Today we will discuss about the topic integration by substitution. आज हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन के बारे में कि हम एक फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे जबकि वो थोड़ा सा टिपिकल दिया हुआ है, ट्रिकी दिया हुआ है। तो उसमें हम क्या करेंगे, द गिवन इंटीग्रल fx dx कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड into another form of the change by changing the independent variable x to t. यानी हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ही कन्वर्ट करेंगे x to t बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू gt। यानी हम x को एक नए फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करेंगे, नए फंक्शन में लिखेंगे। क्लियर? सपोज हमारा फंक्शन दिया हुआ है i इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ fx dx, तो इसमें हम x पुट करेंगे, x इक्वल टू gt, जहां dx बाई dt हो जाएगा हमारा g डैश t। इट मींस dx इक्वल टू हो जाएगा g डैश t dt। इट मींस x के प्लेस पर हम पुट करेंगे gt और dx के प्लेस पर पुट करेंगे हम g डैश t dt। यानी हमारा जो फंक्शन है, जो इंटीग्रल है, वो कन्वर्ट हो जाएगा fx dx इनटू f ऑफ gt इनटू g डैश t dt। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देखते हैं यहां पे हमारा कि सपोज करो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अगर हम यहां पर x के प्लेस पर tan थीटा या tan t रख दें, x के प्लेस पर tan t, तो हमारा x इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan t। यानी हमने x फंक्शन किस में रख दिया, gt में रख दिया। या हम नॉर्मली सीधा कह सकते हैं कि tan इनवर्स x को हमने क्या रखा, t। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमारा कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया dt अपॉन dx। तो ये हमारा क्वेश्चन इधर कन्वर्ट हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। इट मींस अगर हम इस tan इनवर्स x को t रखते हैं तो हमारा ये जो फंक्शन है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा dt। यानी हम इसमें डायरेक्ट कोई डिवाइड रूल नहीं है हमारे पास अभी इंटीग्रेशन का, और अलग अलग इंटीग्रेट नहीं कर सकते कि न्यूमरेटर का अलग कर दें, डिनोमिनेटर का अलग कर दें। तो हम क्या करेंगे, इसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे x को t में, वो कैलकुलेटिंग इन इजी वे। तो tan इनवर्स x को t माना, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हमारा dt में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, ये t हो गया और ये हमारा dt में कन्वर्ट हो गया। तो ये हमारा बन गया t dt। और मेरे हिसाब से अब आपको पता है कि t का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n, तो t की पावर 1 है हमारा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस c। ठीक है? तो ये हो गया हमारा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो 1 अपॉन 2 बाहर हो गया, और t हमने क्या माना था, tan इनवर्स x। तो ये हो गया हमारा tan इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस सी। तो सिंपल वे में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो मेरे हिसाब से हमारा ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यानी नॉर्मली हमारा जो क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन हमारे इस टाइप से आते हैं कि f ऑफ gx, यानी हमारा कोई भी फंक्शन उसमें दिया होगा ट्रिकी में, यानी हम उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते। तो हमारा जो क्वेश्चन मिलेगा आपको इस तरह से मिलेगा कि कोई फंक्शन दिया होगा हमारा fx और उसी में उसका डेरिवेटिव दिया हुआ होगा। तो हम fx को t मानेंगे और उसका f डैश x को हम dt में कन्वर्ट कर देंगे, f डैश x dx को। तो चलिए इसकी तरह से कोई और एग्जांपल्स लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियर समझ में आएगा। थ्योरी से थोड़ा सा ट्रिकी होता है, थोड़ी आपको पता है कि मैथ्स की थ्योरी थोड़ी समझने के लिए अलग होती है,
लेकिन जब हम उसी थ्योरी को एग्जाम्पल्स में इंक्लूड करते हैं, एग्जाम्पल्स को उस थ्योरी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं, तो बहुत इजी लगता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक दो एग्जाम्पल्स लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। द क्वेश्चन इज 3x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 dx। इंटीग्रेशन है हमारा ये। तो यहां पे भी अभी हमें कोई प्रोडक्ट टूल नहीं पता है और इसमें हम इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हैं। तो क्या आएगा हमारा, यहां पे हम मान ले अगर एक्स स्क्वायर प्लस 5 को t मानेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमारा यहाँ पे पॉलिनोमियल दिया हुआ है क्वाड्रेटिक में, और जो हमारा बाहर कांस्टेंट दिया हुआ है वो लीनियर दिया हुआ है। क्लियर? तो हम जब पता है कि क्वाड्रेटिक का जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसमें हमारा लीनियर यानी एक पावर कम हो जाती है। क्यूबिक होगा तो स्क्वायर में क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, पावर 4 होगी तो डिफरेंशिएशन हमारा क्यूब में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5। याद रखिए जो कांस्टेंट है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता है, बट यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो कांस्टेंट की तो हम मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे भी कर सकते हैं, उसको बाहर ले सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता। तो हम क्या लिखें, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू t। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन आएगा 2x, 5 का डिफरेंशिएशन हो गया 0 इक्वल टू dt अपॉन dx। तो ये आ जाएगा आपका 2x इंटू dx इक्वल टू dt, बट हमारा यहाँ तो 3 था तो x dx है, तो इसका मतलब x को हम इसके साथ, या नॉर्मली हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, dx की वैल्यू रख दीजिए dt अपॉन 2x। तो हमारी जो भी वैल्यू होगी वो कट जाएगी, कांस्टेंट जो बचेगा वो बाहर आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा। क्लियर? तो ये 3 तो बाहर आ गया, x इंटू साइन, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5 को हमने t माना था तो साइन t, और dx के प्लेस पर हमारा आ गया dt अपॉन 2x। तो यहां से x कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया हमारा 3/2, और क्वेश्चन बन गया हमारा साइन t dt। और साइन t का इंटीग्रेशन आपको पता है, दैट इज माइनस कॉस t। तो 3/2 इंटू माइनस कॉस t और प्लस c, तो माइनस 3/2 और कॉस t की वैल्यू पता है आपको कितनी मानी थी हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और प्लस c। ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। क्लियर? तो ज्यादा टिपिकल नहीं है, अगर आप इसको आराम से करोगे, थोड़ा सा भी ठंडे दिमाग से सोचोगे तो बहुत इजी है, इससे ज्यादा इजी टॉपिक नहीं हो सकता, ये भी मैं आपको बता दूं। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, साइन क्यूब एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इंटू dx। तो इसमें देखिए साइन क्यूब एक्स है, तो साइन क्यूब एक्स को हम ब्रेक कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। क्लियर? तो साइन एक्स हमारा अलग हो जाएगा, और इस साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और इंटू साइन एक्स dx आ जाएगा। क्लियर? अगर अब हम इसमें cos x को t मान लें तो cos x का डेरिवेटिव हमारा माइनस साइन x होता है। तो यहां पे हम लिख लेते हैं लेट cos x इक्वल टू t। तो cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x। और देखिए स्टूडेंट, जब हम यहाँ पे लिखते हैं ना 2x और इक्वल टू dt बाई dx, तो इस लाइन को हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम इधर dt बाई dx लिखें। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और इंटू dx और इक्वल टू t का dt, ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो cos x का हो गया माइनस साइन x dx इक्वल टू dt। क्लियर? माइनस साइन हमारा यहाँ है नहीं, तो माइनस को हम इधर ले जाएंगे, साइन x dx इक्वल टू माइनस dt। तो ये हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। क्लियर? और ये आ जाएगा आपका माइनस dt। तो माइनस साइन को चाहो तो बाहर लिख सकते हो, चाहो तो यहीं लिख सकते हो। माइनस को अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस टी स्क्वायर को किया तो कितना आ जाएगा, माइनस टी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस टी की पावर 4 dt। ठीक है? तो अब इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, माइनस टी स्क्वायर का मतलब हो गया टी क्यूब बाई 3 और प्लस टी 4 का मतलब हो गया टी 5 बाई 5 और प्लस
सी। अब टी की वैल्यू रख दीजिए बस खाली, तो -1/3 टी की वैल्यू कितनी है cos x, तो cos क्यूब x आ जाएगा, प्लस 1/5 टी 5 है तो इसका मतलब cos 5 हो जाएगा, और प्लस सी आ गया। चाहो तो इसको पहले लिख सकते हो प्लस वाले टर्म को, माइनस वाले टर्म को बाद में लिख सकते हो। क्लियर? उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। आप 7.2 एक्सरसाइज से लेते हैं। मान लीजिए हम 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 लिया पहले, फिर 3 क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद और करेंगे आगे। तो ये बिल्कुल आपको इजीली समझ में आ जाएंगे सारे। ठीक है, तो चाहो तो इसको आप आई भी लेट कर सकते हो, आई मींस इंटीग्रल लेट कर सकते हो। तो कितना आएगा, यहां पे देखिए 1 + x² का डेरिवेटिव कितना दिया है, 2x दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पे, लेट 1 + x² = t। तो x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x dx = आ गया हमारा dt। तो कितना हो जाएगा, ये जो इंटीग्रल हमारा कन्वर्ट हो गया अब शॉर्ट में इसमें, तो कितना ये dt में कन्वर्ट हो गया, तो dt/t आ गया। तो dt/t का मतलब 1/t किसका डिफरेंशिएशन होता है, log t का। तो 1/t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, log t प्लस सी। आपको मैंने पहले भी बताया था जब फॉर्मूले बताए थे कि t जो होता है log में जो वैल्यू आती है वो मॉड में आएगी, क्योंकि मॉड में हमारी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। तो ये आ जाएगा हमारा log t की वैल्यू लग दीजिए यहाँ पे कितना है, 1 + x²। अब देखिए यहाँ पे मैंने मॉड नहीं लगाया क्योंकि 1 + x² is always positive। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस इंटीग्रल। आया समझ में? कोई प्रॉब्लम है? मान लीजिए हमने इसको y मान लिया, अब इसको y मान लिया, लेकिन यहाँ पे हमारा कोई ऐसी चीज है नहीं कि जैसे हम t मान ले तो वो dt में कन्वर्ट हो जाए डायरेक्ट। तो उस फंक्शन को हमें सबसे पहले एडजस्ट करना होगा। तो सपोज हमने इसमें क्या किया, नीचे x कॉमन आ रहा है दोनों में, तो x कॉमन ले लेते हैं। तो कितना बन जाएगा ये 1 + log x। अब देखो अगर log x का डिफरेंशिएशन कितना है हमारा 1/x है, तो फंक्शन हो गया हमारा, t मान लिया हमने, dt मान लेंगे, हो जाएगा। लेकिन अगर log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो भी हमारा 1/x आएगा, 1 + log x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो भी आपका 1/x आएगा। तो इजी होगा कि हम इसमें 1 + log x को t माने, क्योंकि अगर 1 + केवल log x को t मानते हैं तो 1/1 + t आएगा, तो फिर से हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करें, लेट 1 + log x = t। तो log x 1 का डिफरेंशिएशन 0, log x का हो गया 1/x dx = dt। तो ये अगर हम इसको t मानते हैं तो ये हमारा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt में। तो इसका मतलब हमारा i जो कन्वर्ट हुआ वो हुआ कितना, dt/t। अब dt/t का इंटीग्रेशन लगा दीजिए, कितना आएगा, log t प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो t कितना था हमारा 1 + log x प्लस c। दिस इज द आंसर। क्लियर? चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7.2 का 8वां, 10वां और 13 क्वेश्चन लेते हैं। ये इसमें आपको दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, i = मान लिया हमने 1 + 2x², अंडर रूट के अंदर है। अगर मैं इसको t मानता हूं तो 2x² यानी x² का डेरिवेटिव x में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? तो मैं यहां मानता हूं लेट 1 + 2x² = t। तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2 × x² का डिफरेंशिएशन हो गया 2x dx = आ जाएगा dt। तो यहां से हमारा केवल x है बाहर, तो x dx = आ जाएगा 2 में पहुंच जाएगा, दैट इज dt/4। तो हमारा जो इंटीग्रल है वो कन्वर्ट हो गया किसमें, 1/4 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है। ये आपका अंडर रूट t में आ जाएगा और x चला गया dx के साथ, तो अंडर रूट t dt आ गया। क्लियर? तो ये आ गया हमारा 1/4 और अंडर रूट t का मतलब हो गया t की पावर 1/2 dt। x की पावर n वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम इसमें, 1/4 t की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1 प्लस c। तो ये आएगा 1/4 t की पावर 1/2 + 1 आ गया 3/2 और अपॉन 3 और बाई 2 कहां पहुंचेगा ऊपर, प्लस c। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा,
तो ये आ गया 1/6 और t की पावर 3/2 और t क्या माना था हमने 1 + x², 2x² सॉरी, ठीक है, और प्लस c आ गया। ठीक है यहां तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, i = कितना हो गया, ये है। अब देखिए इसमें आपका कुछ भी कॉमन अभी नहीं है कि हम उसको t मान ले कि उसको अब कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें हम क्या करें, देखिए नीचे दिया हुआ है x - √x, तो इसमें से अगर मैं √x कॉमन ले लेता हूं तो यहां से x में से √x कॉमन आया तो कितना बचा, सिर्फ √x, और यहां से बच जाएगा 1। ठीक है, अब √x का डेरिवेटिव 1/2 √x होता है, ये आपने डिफरेंशिएशन में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो अगर मैं इसको टोटल को t मानूं, लेट √x - 1 = t, तो √x का डेरिवेटिव हो गया 1/2 √x, 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 आ जाएगा, dx = dt। अब यहां तो 2 नहीं है तो 2 इधर ले जाइए, तो 1/√x dx = आ जाएगा कितना, 2 dt। तो ये 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। ये आपने मान लिया dx 1/√x dx dt में कन्वर्ट हो गया, तो ये आ गया dt और अपॉन t आ गया। क्लियर। तो ये हो गया भाई 2 और इसका इंटीग्रेशन हो गया log t प्लस c, तो ये 2 और log t की वैल्यू रख दीजिए, कितना था, √x - 1 प्लस c। गॉट इट। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए इसमें आपका x³ आ रहा है और x³ का डिफरेंशिएशन आपको पता है x² में आएगा, एक पावर कम होगी और ऊपर x² दिया हुआ है, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन है हमारा। कितना आएगा, तो लेट 2 + 3x³ = t मान लिया, 2 का डिफरेंशिएशन हो गया 0, 3x³ का डिफरेंशिएशन हो गया 9x² dx = dt, 3 पहले आएगा, 3 3 9, तो x² dx कितना हो गया हमारा, dt/9 आ गया, 9 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो 1 i = आ गया 1/9, और ये हो गया आपका dx dt में कन्वर्ट हो गया ये वाला, तो dt और अपॉन t की पावर कितना आ जाएगा, 3। अपॉन में कोई फॉर्मूला नहीं होता हमारा इसका, तो इसको ऊपर लेके जाएंगे हम, 1/9 t की पावर आ गया -3 dt, तो 1/9 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t की पावर -3 + 1/-3 + 1 और प्लस आ गया c, तो ये आ गया 1/9 t की पावर -2/-2 प्लस c, तो ये हो गया -1/18, माइनस का हो गया, 9 2 18 आ गया, और t जो है वो अपॉन में नीचे t² पहुंचेगा और t की वैल्यू रख दीजिए, कितना था, 2 + 3x³ का स्क्वायर और प्लस में हमारा c आ गया। दिस इज आंसर। समझ में आ गया होगा, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम इसमें 7.2 में। देखिए एक थोड़ा सा इस ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 12 हमने छोड़ दिया था, क्वेश्चन नंबर 12 और देख लीजिए एक बार पहले। तो क्वेश्चन नंबर 12 के बाद हम 18 क्वेश्चन लेंगे। बीच बीच में क्वेश्चन आप कर सकते हो, ऐसी बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। जो भी आएगी प्रॉब्लम वो उसको हम नेक्स्ट उसमें बताएंगे। पहले इसको लेते हैं। देखिए यहाँ पे x³ है, यहाँ पे x5 है, तो सबसे पहले मैं इसको ब्रेक कर लेता हूं थोड़ा सा। x³ - 1 की पावर 1/3, x5 को मैं इसके अकॉर्डिंग ब्रेक कर लेता हूं। कितना आएगा, x³ × x² dx। तो x5 को हमने 2 उसमें ब्रेक कर लिया। अब आपको ये पता है कि x³ का डिफरेंशिएशन x² में आ जाएगा, क्लियर। तो इसका मतलब x³ को t मानना है, लेकिन हमारा x³ को इसको t नहीं मानेंगे, हम इसको t मानेंगे क्योंकि इसकी पावर 1/3 है। इसको हम अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्लियर। लेकिन इसमें हम अगर इसको t मान ले और ये सिंगल आ जाए तो हम उसके अकॉर्डिंग उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो वो ज्यादा इजी होगा। तो यहां पे हम मानेंगे लेट x³ - 1 = t मान लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन पहले x³ की वैल्यू चाहिएगी हमें यहाँ पे, तो x³ की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 + t या t + 1, कुछ भी ले सकते हो आप, जो भी आपको बेटर लगता है।
एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3x² dx इक्वल टू हो गया dt। तो x² dx कितना आ गया हमारा dt/3 आ गया। ठीक है, तो 1/3 तो हमारा बाहर आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसकी जगह हमने रख दिया t, तो t की पावर 1/3 हो गया। एक्स क्यूब की वैल्यू हमने ये निकाली थी, तो हमारी वैल्यू t+1 आ गई। और x² dx हमारा dt/3 में हो गया, तो 3 तो हमने ऑलरेडी बाहर ले चुके हैं। क्लियर? अब इसको इजीली हम इसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन t की पावर 1, ये 1 है, और प्लस 1/3 तो ये हो जाएगा 4/3, और प्लस t की पावर 1/3 dt। इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं वही x की पावर n वाले फॉर्मूले से। तो 1/3 ये आएगा t की पावर 4/3 प्लस 1 अपॉन 4/3 प्लस 1, और प्लस इसी प्रकार t की पावर 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1, और प्लस कांस्टेंट c आ गया। तो कितना आया 1/3 इंटू टी की पावर 4/3 प्लस 1 यानी 7/3 आएगा। t की पावर 7/3 और नीचे भी अपॉन में 7/3 आएगा, तो ये उल्टा हो जाएगा 3/7 आ जाएगा। इसी प्रकार प्लस 1/3 प्लस 1 t की पावर 4/3 आएगा, तो ये नीचे 4/3 आएगा, तो ये 3/4 हो जाएगा। प्लस c, t की वैल्यू रख दीजिए जो हमने मानी थी, तो कितना आ जाएगा, तो ये अंदर t की 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1/7, और t का मतलब x³ - 1 उसकी पावर 7/3, और प्लस जब यहां मल्टीप्लाई करो तो ये भी 3 कट गया, ये 1/4 हो गया। x³ - 1 की पावर 4/3 प्लस c। इसमें चाहो तो आप ये x³ - 1/4/3 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि 7/3 4/3 से ज्यादा है, तो वो आपका कैलकुलेशन और भी आगे कर सकते हो थोड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहां पे आपको दिखाई दे रहा है i = इंटीग्रल ऑफ e की पावर tan 1x अपॉन 1 + x²। क्वेश्चन को देख के आपको ये पता लगा लेना है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसका डिफरेंशिएशन है। ऑलरेडी आप डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हो। क्लियर? तो tan 1x का डेरिवेटिव 1/1 + x² है, तो जो फंक्शन है उसको हम t मान लेंगे। तो लेट tan 1x = t। तो tan 1x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/1 + x² dx = dt। तो बस इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। i = e⁻ tan 1x, तो tan 1x की जगह कितना मान लिया t, और 1/1 + x² जो है हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, वो dx dt के साथ चला गया, तो e⁻t dt आ गया। क्लियर? तो e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t ही होता है, तो e⁻t + c आ गया। तो e⁻t और t की वैल्यू हमने क्या मानी थी tan 1x, और प्लस आ गया हमारा c। क्लियर? तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 12 एंड 18। चलिए 2 क्वेश्चन और लेते हैं, 19 एंड 20। 19 में दिया हुआ इंटीग्रल e⁻2x - 1 अपॉन e⁻2x + 1 dx, और 20 मैंने इसके साथ इसलिए लिया है क्योंकि जो हम इसमें करेंगे वही आगे जाके इसमें होना है। क्लियर? तो e⁻2x - e⁻2x अपॉन e⁻2x - e⁻2x dx। तो पहले हम 19 की बात करते हैं, उसके बाद 20 की बात करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए यहां से जरा कि इंटीग्रेशन अगर मैं डिनोमिनेटर को t मानूं तो क्या न्यूमरेटर हमारा dt में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। क्लियर? तो इसमें थोड़ा सा पहले इसको एडजस्ट करना है। इसको मैं लिख सकता हूं e⁻x² - 1 अपॉन e⁻x² + 1। क्लियर? अब यहां से कुछ कॉमन आ सकता है? नहीं आ सकता। लेकिन अगर मैं इसको इस तरह से लिख लूं e⁻x अगर ऊपर कॉमन ले लूं, तो यहां तो बचेगा हमारा e⁻x। क्लियर? माइनस, अब 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं e⁻x अपॉन e⁻x, और अगर मैं यहां से e⁻x कॉमन ले लेता हूं तो ये बचेगा 1 अपॉन e⁻x। ऐसे ही नीचे बचेगा e⁻x कॉमन लिया तो e⁻x + 1 अपॉन e⁻x आ जाएगा, और dx हो गया।
क्लियर, e की पावर x कॉमन आ जाएगा, ये सॉरी कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बच गया आपका e की पावर x माइनस, और अगर नीचे है 1/e की पावर x तो ये ऊपर जाके e की पावर माइनस x में कन्वर्ट हो जाता है, तो माइनस में e की पावर माइनस x आ गया अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dx। ठीक है, अब अगर मैं इसको t मान लेता हूं, ये i चल रहा है, तो लेट e की पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x इक्वल टू t मानते हैं, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x और e की पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e की पावर माइनस x हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x और माइनस x का फिर से करोगे तो माइनस बना जाएगा, dx इक्वल टू dt आ गया। यानी अगर मैं डिनोमिनेटर को t मानता हूं तो न्यूमरेटर हमारा dt के साथ चला जाता है। क्लियर, तो हमारा ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, i इक्वल टू ये बन गया हमारा dt अपॉन t। क्लियर, और dt अपॉन t का मतलब हो गया log t प्लस c, तो इसमें log t का मतलब कितना हो गया, t की वैल्यू रख दीजिए, तो log e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x और प्लस c आ गया। क्लियर, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब 20 में ध्यान से देखिए कि अगर मैं नीचे वाले को t मानता हूं तो ऊपर वाला बिल्कुल सेम इसी की जैसे dt में कन्वर्ट हो जाएगा, बट 2 और आ रहा है, तो क्या करें इसको, i इक्वल टू यहां पे मान लेते हैं पहले हम, लेट e टू दी पावर 2x प्लस e टू दी पावर माइनस 2x इक्वल टू t, तो e टू दी पावर 2x का हो गया e टू दी पावर 2x इंटू 2, e टू दी पावर माइनस 2x का हो गया e टू दी पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2, और dx इक्वल टू हो गया dt, तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x dx इक्वल टू dt, तो यहां से e टू दी पावर 2x माइनस e टू दी पावर माइनस 2x dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन 2, तो i हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 1/2 तो बाहर आ जाएगा ये वाला, और ये बन जाएगा dt अपॉन t, और इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए तो 1/2 log t प्लस c, तो 1/2 log t की वैल्यू रख दीजिए, कितनी मानी थी हमने, e टू दी पावर 2x माइनस प्लस e टू दी पावर माइनस 2x प्लस c। क्लियर, तो स्टूडेंट ये था हमारा टॉपिक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। हमने पहले प्रोसीजर समझाया, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स और कुछ एनसीईआरटी के 7.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन दिए। इसमें अभी कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और हैं, सब्स्टिट्यूशन में ही थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो में पहले 7.2 की ही बात करेंगे, 7.2 के कुछ और थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, हमारी 7.2 की ही एक्सरसाइज होगी, जिसमें आगे थोड़े से और ट्रिकी क्वेश्चंस हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड ही। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए